रेव पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करने के एलिगेशन को कन्फेस करके एल्विश यादव ने अपनी जगह उन 16 मिलियन फॉलोअर्स के दिल की तरह अब जेल में भी बना ली है। एल्विश यादव ये वही नाम है जो सिस्टम हिलाने की बातें करते हैं, पर हाल ही में हालात कुछ ऐसे बदले हैं इनके लिए कि इनका खुद का सिस्टम हैंग हो चुका है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिन्हें प्राइवेट वेन्यू जैसे कि वेयरहाउस, क्लब्स और फार्म हाउसेस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूजुअली इस रेव पार्टी का स्टाइल 1990s के एरा से एसोसिएटेड है, जहां उस टाइम पर डीजेस इलीगल इवेंट्स में अपना म्यूजिक बजाते थे। अब जब इसका पर्पस ही इलीगल चीजें करना है तो जाहिर सी बात है इन पार्टीज में काफी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। स्नेक वेनम सांपों का हाईली टॉक्सिक सलाइवा होता है which contains zootoxins, जो रेप्टाइल्स के अंदर उनके शिकार का डाइजेशन और इमोबिलाइजेशन आसान करता है। स्नेक वेनम को एज अ रिक्रिएशनल ड्रग यूज करना एक बहुत ही अनकॉमन प्रैक्टिस है और ये एक बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी साबित हो सकती है which has life threatening risks। 2018 की स्टडी स्नेक वेनम यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपियोइड्स के मुताबिक रेप्टाइल को किसी भी ह्यूमन के फीट या टंग को बाइट कराया जाता है ड्यूरिंग देयर रिक्रिएशनल यूज इन इंडिया। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई थी, जहां एक टीनेजर का स्नेक वेनम से एडिक्शन और रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करने की तलब पर एक केस स्टडी चल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्नेक वेनम्स कितने ही डेंजरस होंगे। 2018 की स्टडी शोड कि कैसे जब एक टीनेजर को सांप ने उसकी टंग पर बाइट किया था तो उस टीनेजर को पहले 4 घंटे बहुत लेजी फील हुआ, जिसके बाद वो बहुत खुश महसूस करने लगा और उसके बाद उसके अंदर एक एनहांस्ड सेंस ऑफ वेलबींग थी। साथ ही उसके अंदर सोने का डिजायर जो था वो बहुत ही कम हो गया था फॉर अ वीक। जैसे ही स्नेक वेनम आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, इट रिलीजेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स सच एज सेरोटोनिन, ब्रैडिकिनिन, पेप्टिडाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और भी काफी सारे स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जिनके अंदर बहुत से साइकोट्रोपिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग हिप्नोटिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। स्नेक बाइट के कुछ कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं एन इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग, लेथार्जी, देखने में धुंधलापन, डिजीनेस और बहुत ही इंटेंस एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म। जैसा कि आप सब जानते होंगे, लास्ट ईयर मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पीएफए है, उन्होंने एल्विश यादव पर स्नेक वेनम कंटेन करने वाले ड्रग्स एक रेव पार्टी में सप्लाई करने का एलिगेशन लगाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की थी कि कैसे एल्विश यादव सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउसेस पर वीडियो शूट करवाते हैं और साथ ही इलीगल तरीकों से इन पार्टीज में कोबरा और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। इस केस में राहुल गुप्ता, जिन्हें नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसमें वो पीएफए मेंबर को ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एल्विश यादव की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाए थे। और काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को राहुल यादव के पास 20 ml जहर भी मिला था। इसी केस में पिछले महीने एक नया अपडेट सामने आया था, जहां नोएडा पुलिस को वो वेनम जो उन्हें एल्विश यादव के साथ गिरफ्तार हुए 4 सपेरों से मिला था, इसके एफसीएल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ड्रग्स में कोबरा की प्रजाति वाले सांपों का जहर मिला। एल्विश यादव ने इस पूरे केस में काफी वक्त तक खुद को इनोसेंट बताया और इसे उनका खुद पर कॉन्फिडेंस का हो या शानापन, उन्हें अपनी गिल्टी ना होने को लेकर इतनी श्योरिटी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस से ये कहा कि इस केस में लगे आरोप अगर 1% भी सच प्रूव किए जाते हैं तो इस केस का पूरा जिम्मा उठाने के लिए एल्विश तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे लोगों और पुलिस को बिना किसी सबूत के उनका नाम आरोपियों के साथ देके उनका नाम खराब नहीं करना चाहिए। 17 मार्च रविवार की सुबह नोएडा पुलिस एल्विश यादव को न सिर्फ अरेस्ट करके जेल ले गई बल्कि उनसे ये एक्सेप्ट भी करवा लिया कि वो रेव पार्टीज में स्नेक वेनम सप्लाई करते थे। इस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन ने एक काफी सीरियस लीगल इंप्लीकेशन डाल दिया है ऑन एल्विश यादव, क्योंकि अब उन्हें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पर्टिकुलरली अंडर सेक्शन 29 जो ड्रग रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज इन्वॉल्विंग बाइंग एंड सेलिंग को एड्रेस करता है वो उन पे लगाया जाएगा। एंड यूजुअली इस लॉ के अंडर बेल ले पाना काफी मुश्किल होता है। जब ये केस शुरू हुआ था तब एल्विश ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेनका गांधी के अगेंस्ट कई बातें लिखी थी और खुद को बेकसूर बताया था और उनके घर पर स्नेक्स का पाए जाना उन्होंने सिंगर फाजिल पुरिया के नए गाने पर डाल दिया था।
साथ ही उन्होंने मेनका गांधी से उनसे माफी मांगने का ऑर्डर भी अपने सोशल मीडिया पर दिया था। ये इन्फ्लुएंसर काफी टाइम से पॉपुलर तो है, मगर अपनी आड़ी टेढ़ी कंट्रोवर्सीज के लिए ये इल्जाम और डिफेंस का सिलसिला तो मानो आम बात हो चुकी है फॉर एल्विश यादव। एल्विश फिलहाल नोएडा पुलिस द्वारा अरेस्ट हो चुके हैं और उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। इस केस में फिलहाल एल्विश के परिवार वालों की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। वो यूथ जो एल्विश जैसे लोगों को अपना यूथ आइकन मानता है और उन्हें ब्लाइंडली इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है, वो भी फिलहाल अपने इस आइडियल के एक्शंस को लेकर शॉक्ड हैं और चुप बैठे हैं। साथ ही वो मीम पेजेस जो एल्विश को ट्रोल करते हैं, उनके पास 1 महीने का कंटेंट स्टॉकअप हो चुका है जो एल्विश को बदनाम करेगा, वो भी लाइफ लॉन्ग। एल्विश यादव के इस वक्त इंस्टाग्राम पर 16.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये वही लोग हैं जो एल्विश जैसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं और उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। एंड पर्सनली फॉर मी इट्स वेरी अलार्मिंग। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन मेक श्योर